इस वीडियो में हम लाभ हानि से संबंधित कुछ प्रश्नों की जानकारी ले रहे हैं। यहाँ लाभ हानि से संबंधित एक प्रश्न दिया हुआ है। किसी स्त्री ने 300 अंडे 3 रुपये 25 पैसे में 3 अंडे की दर से और 200 अंडे 6 रुपये 80 पैसे में 4 अंडे की दर से खरीदा और उसने उनको 18 रुपये 62 पैसे में 10 अंडे की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस प्रश्न में हमें देखना है, सबसे पहले लाभ हानि के प्रश्न में खोजते हैं कि क्रय मूल्य दिया है या नहीं दिया है। तो पहले हम क्रय मूल्य खोजते हैं। तो यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है, लेकिन एक राशि में नहीं दिया हुआ है, तोड़ तोड़ कर दिया हुआ है। जैसे कि कहता है कि 300 अंडे 3 रुपये 25 पैसे में 3 की दर से। तो पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे और क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें यहाँ दिखाना होगा कि 3 अंडे, क्योंकि 3 अंडे 25 रुपये में, इसलिए एक अंडे एक ही नियम के आधार पर हम निकाल सकते हैं। और इसलिए यहाँ कहता है कि 300 अंडे, तो यहाँ 303, यहाँ दशमलव हटाने के लिए 100 कर देंगे। उसके बाद ये जीरो कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, हो जाएगा यहाँ 325 रुपये। उसके अलावा क्रय मूल्य की दूसरी पंक्ति जो है यह भी क्रय मूल्य दर्शाता है। यहाँ हमें पुनः निकालना होगा, पुनः 200 अंडे 6 रुपये 80 पैसे में 4 अंडे की दर से खरीदा है। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि 4 अंडे 6 रुपया 80 पैसे में मिलते हैं, इसलिए एक अंडे 6.80 और इसलिए हमें निकालना है 200 अंडे। 80 गुना 200, ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ 100 करेंगे, यहाँ 2 से घटा देते हैं, इसको भी 2 से घटा देंगे, यानी 340 रुपये। अभी यहाँ हमको निकालना होगा कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य में यहाँ दोनों क्रय मूल्य को जोड़ देते हैं। 3 रुपये 25 पैसा और 3 रुपये 40 पैसा, यानी 665 रुपये एक क्रय मूल्य प्राप्त हुआ। उसके बाद विक्रय मूल्य निकालना होगा। यहाँ विक्रय मूल्य के लिए दिया हुआ है 18 रुपये 62 पैसे में 10 अंडे की दर से उसने सारे अंडों को बेच दिया। तो यहाँ विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम पहले देखते हैं कि सब कुल अंडों की संख्या क्या है। तो यहाँ अंडों की संख्या 300 और 200। तो यहाँ पहले हम निकालेंगे अंडों की संख्या। 300 प्लस 200 यानी 500 अंडे। यहाँ लिखते हैं 10 अंडे का मूल्य 18.62 रुपया है, इसलिए एक अंडे का मूल्य 10 होगा। इसलिए हमको निकालना है पूरे 500 अंडे का। गुना 500
बटा 10 और ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ 100 लिखेंगे, दशमलव हट जाएगा, ये कटा देंगे, 5 से कटाते हैं 2, इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 931 रुपये। यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जब दोनों हम ज्ञात कर लिए हैं तो आगे हमको निकालना है लाभ या हानि। तो यहाँ विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे लाभ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 931 माइनस 665 घटा देंगे, 11 से 5 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 2, 12 में से जाएगा 6, यहाँ 8 में से 2 6 जाएगा 266 रुपये। उसके बाद हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत मतलब का सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। इसको कटाते हैं, 5 से कटाएंगे, 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15। इसको 5 से कटाएंगे 20, यहाँ ये कट जाएगा 2 बार में, बराबर हो जाएगा 20 गुना 40%। आंसर होगा 40%। इस दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक आदमी 1 रुपये में 3 की दर से कुछ नारंगी खरीदा और उतनी ही नारंगी रुपये में 2 की दर से खरीदा और उसे 20% लाभ प्राप्त करना है। वह नारंगी को किस मूल्य पर बेचे? यह प्रश्न दिया हुआ है। पहले हमें देखना है कि वह नारंगी कितना खरीदा है। तो यहाँ नारंगी की संख्या नहीं दिया हुआ है, तो पहले यहाँ देखना है दो दर दिया हुआ है, रुपये में 3 और रुपये में 2 की दर से, लेकिन नारंगी कितना है नहीं दिया है। तो हम यहाँ मान लेंगे, तो पहले हम लिखते हैं माना कि 6 नारंगी खरीदा। यह 6 नारंगी जो माने हैं यह हम ऐसी संख्या मानते हैं जो इन दोनों का लौसा हो। तो 3 और 2 का लौसा 6 होता है, इसलिए हम यहाँ मानेंगे 6 नारंगी खरीदा। तो अब हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए पहले शर्त के अनुसार हम लिखते हैं 3 नारंगी का मूल्य 1 रुपया है, इसलिए 1 नारंगी का मूल्य 1/3 रुपया होगा। और इस प्रकार हमको निकालना है 6 नारंगी का मूल्य 1 गुना 6/3 बराबर 2 रुपये। पुनः दूसरे दर से निकालते हैं। तो दूसरे दर के अनुसार यहाँ दिया हुआ है रुपये में 2 नारंगी, तो यहाँ लिखेंगे क्या, चूंकि 2 नारंगी का मूल्य 1 रुपया है, इसलिए 1 नारंगी का मूल्य 1/2 रुपया, और इसलिए हमको निकालना है 6 नारंगी। तो 6 नारंगी का मूल्य होगा 1/2 गुना 6, कटा देंगे तो प्राप्त होगा यहाँ 3 रुपये। अब यहाँ लिखेंगे कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य 2 + 3 = 5 रुपये। नारंगी की संख्या, नारंगी की संख्या यहाँ 6 + 6 = 12 नारंगी।
अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ लाभ दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है कि क्रय मूल्य और उसमें क्रय मूल्य का 20% हम जोड़ देंगे। तो यहाँ विक्रय मूल्य बराबर हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 20%। यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है 5 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 और प्लस 5 गुना 20/100। यहाँ इसको कटा देंगे, यहाँ ये कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 + 1 बराबर 6 रुपये। अब हमें निकालना है कि नारंगी किस दर पर बेचेगा। यहाँ विक्रय मूल्य 6 रुपया प्राप्त होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं क्या, विक्रय मूल्य 6 रुपये और नारंगी की संख्या 12। अब तो हम कह सकते हैं कि 12 नारंगी का मूल्य 6 रुपया है। अतः नारंगी 6 रुपया प्रति दर्जन होगा।